कहने का मतलब ये था भाई तुम्हें ओबी क्यों चाहिए, ओपन बुक से तो चीटिंग होती है, आपके तो मार्क्स बड़े अच्छे आ जाएंगे। भाई हमारा 60% आ रहा, 90 से 60% आ गया, तो कहीं इंटरव्यू के लिए जाएंगे, किसी यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे, क्या जवाब देंगे? हम 60% वाले बच्चे होते तब कोई दिक्कत नहीं थी, 60 चल रहा है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं थी, ना कोई ऑब्जर्व करता। सारे बच्चे 90 प्लस वाले हैं, 80 प्लस वाले हैं। अब हमारा ग्राफ डाउन होगा तो हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कैसे बीट कर पाएंगे, बीएचयू के बच्चों को कैसे बीट कर पाएंगे? उन्होंने क्या किया है, यूनिवर्सिटी से, यूजीसी से हम बात करेंगे और मंडे फिर से बुलाया गया और ये रिसीविंग उन्होंने दे दी आप और मंडे सारे सबूतों के साथ फिर से आएंगे। बच्चे को किसी को आने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई करते रहो, हम आएंगे। दिल से बता रहा हूँ, अगर भगवान का ने ही निगाह उल्टी होगी तो वो भी नहीं होगा, वरना कसम खा के कह रहा हूँ वो भी हो जाएगा। 2 बजे निकल गए थे, आप लोगों को सबको पता है। जैसे ही वहाँ पर गए तो करीब आधे घंटे हमने इंतज़ार किया, 45 मिनट्स हो गए। उसके बाद एक डायरेक्टर आते हैं तो उनसे डिस्कशन होता है, वो मेरे पास वीडियो है। तो उनका कहने का मतलब ये था भाई तुम्हें ओबी क्यों चाहिए, ओपन बुक से तो चीटिंग होती है, आपके तो मार्क्स बड़े अच्छे आ जाएंगे। उनका क्वेश्चन ये था, लेकिन हमें उसको भी तो काउंटर करना था। उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया कि 10-12 के तो बोर्ड बच्चे ऑफलाइन दे रहे हैं, तुमको क्या आफत आ रही है? क्वेश्चन उनका जायज था ना, लेकिन हमने उनको प्रॉब्लम सारी बताई कि जी हमारी ऑनलाइन क्लासेज हुई, उसमें प्रोफेसर्स ने टाइम से नहीं ली, इधर उधर ली, ऑफलाइन का ऑर्डर आया, उसके बाद ऑर्डर के बाद भी हमारी प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेज नहीं हुई। करीब 80% में अभी भी आप हमने इतना बड़ा चिट्टा ले गए थे ना, उसका बड़ा फर्क पड़ा। वो जब चिट्टा उनको दिखाया ना, एक पन्ने उन्होंने देखे तो हंस पड़े, वो कह रहे सारा प्रूफ है, मन की एक चीज लेकर आए जी। ठीक है, तो उसके बाद उनको बात समझ में आ गई। उन्होंने बोला, फिर उसके बाद जो मेन उनको पॉइंट समझ में आया, मैंने कहा एक चीज बताइए सर कि बाकी यूनिवर्सिटी जो ये प्रूव है हमने दिखाए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी सारी वो करा रही है क्या ऑनलाइन, तो उन बच्चे के मार्क्स कैसे आएंगे? मैंने कहा मैंने आपसे पूछता हूँ, मुझे मतलब बताइए मार्क्स कैसे आएंगे उनके, कि अच्छे आएंगे? मैंने कि हमारा ऑफलाइन हो रहा है, हमारे कैसे आएंगे कि कम आएंगे, हम कहीं ऑब्जेक्टिव में एडजस्ट कर पाएंगे उनके सामने? बताइए मुझे। भाई हमारा 60% आ रहा, 90 से 60% आ गया, तो कहीं इंटरव्यू के लिए जाएंगे, किसी यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे, क्या जवाब देंगे? क्यों आया भाई तुम्हारा इतना डिक्रीज क्यों हुआ? कि सर अगर हम 60% वाले बच्चे होते तब कोई दिक्कत नहीं थी, 60 चल रहा है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं थी, ना कोई ऑब्जर्व करता। सारे बच्चे 90 प्लस वाले हैं, 80 प्लस वाले हैं। अब हमारा ग्राफ डाउन होगा तो हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कैसे बीट कर पाएंगे, बीएचयू के बच्चों को कैसे बीट कर पाएंगे? ये उनको वैलिड पॉइंट लगा। सबसे अच्छा उन्होंने कहा हाँ ये बात मैं मानता हूँ आपकी, ठीक है। उसके बाद हमारी सचिव साहब से मीटिंग हुई, उनको भी समझ में आया। अब उन्होंने क्या किया है, यूनिवर्सिटी से, यूजीसी से हम बात करेंगे और मंडे फिर से बुलाया गया और ये रिसीविंग उन्होंने दे दी, आप देख भी रहे होंगे रिसीविंग की, ठीक है, आप फोटो खींच सकते हैं। रिसीविंग उस पर लिख के दी हुई है कि हाँ हमारी मीटिंग हुई है, एक नहीं है। वो कह रहे थे चाहिए, मन की सर नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे, आप रिसीविंग करके दो, ठीक है। ये जो रिसीविंग है, देखो होता क्या है, एजुकेशन मिनिस्टर तब भी कुछ नहीं करते तो तब भी सेक्रेटरी सचिव के हाथ में ही होता है ना। अब मंडे मीटिंग है फिर से और मंडे सारे सबूतों के साथ फिर से आएंगे। बच्चे को किसी को आने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई करते रहो, हम आएंगे। लेकिन आपको लग रहा होगा कि चांसेस है शायद, और जो लोग गए थे मेरे साथ, एक लड़की भी थी, अंकुर भाई भी थे, तीनों लोग थे। मैं दिल से बता रहा हूँ, अगर भगवान का ने ही निगाह उल्टी होगी तो वो भी नहीं होगा, वरना कसम खा के कह रहा हूँ वो भी हो जाएगा। 1% ही मुझे लग रहा है कि हाँ अगर भैया इन्होंने कुछ और ही कर दिया तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी इतना पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा है जबरदस्त। और सुनो, ये जो बच्चे हैं ना जो घर पे बैठे बैठे कर रहे हैं, क्या हुआ, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, है? तो मैं यहाँ पे आ जाते तो धूम मरने के वो नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे ना क्या हुआ, बोलना कुछ नहीं हुआ, मर जाओ कहीं जाके। बुलाया गया था ना यहाँ पर, आए क्यों नहीं? सुबह से अब देखिए हमारे साथ पुलिस वाले गए,
4 घंटे के बेचारों ने कुछ नहीं खाया, आप लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन उनको ये वैलिड पॉइंट उनको समझ में आया। और जो प्रूफ हमने उनको दिखाई ना, फाइल देख के वो घबरा गए, कह रहे हाँ इनके पास तो सच में, अगर हम वर्बली कुछ बोलते हैं उनसे, सिर्फ एक लेटर लेके जाते तो उससे समझ में ही नहीं आता। हमने नोटिस दिखाए, जो नोटिस थे ना बाकी यूनिवर्सिटीज के वो दिखाए, तो उनको ये चीज जो वैलिड पॉइंट समझ में आया वो आया डिस्क्रिमिनेशन का, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ। और एक चीज और बता दूं आपको, अगर ये नोटिस निकला ना 1% तो ये सारी यूनिवर्सिटीज का ही निकल जाएगा, सबका ही ऑनलाइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इतनी बहुत बड़ी ताकत है यहाँ पर, यहीं से सारा डिसीजन आता है। ठीक है, अब अंकुर भाई कुछ कह रहे हैं, देखो सुनो, इसका जो डायरेक्टर साहब है, सचिव साहब है, मेरे बाप ने ये मुझे नहीं बताया कब होगा, डिस्कशन होता है, प्रोसेस आता है ना, पहले यूजीसी से बात करेंगे, वाइस चांसलर की भी सुनेंगे, तब होता है। और मंडे फिर हमें बुलाया, ठीक है ना, तो मंडे एक बारी और मिलेंगे और मंडे में आपको अपडेट देता रहूंगा। लेकिन हाँ, एक सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, पढ़ाई किसी को नहीं छोड़नी है। कल को 1% नहीं हुआ, देखो मेहनत पूरी कर रहे हैं, अगर 1% नहीं हुआ तो कौन भराना को आप गाली दोगे। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पढ़ाई में किसी की नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई बैठ जाओ, अगर नहीं हुआ तो सपोज करो आज ही आ जाता, नहीं होना तो पढ़ते तो तब भी ना, है ना, पढ़ते तो तब भी, अगर आज ही आ जाता तब। लेकिन एक उम्मीद है तो, लेकिन पढ़ाई किसी को नहीं छोड़नी है। और मैं किसी बच्चे को अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो यूनिवर्सिटी आए या यहाँ पर आए, इसका प्रदर्शन का 100-200 बच्चे आए ना, फायदा देखा कितना हुआ, वहां से नहीं होने वाला था कुछ भी यूनिवर्सिटी से। एक भी बच्चे पे FIR हुआ, बताओ मुझे, बच्चे बोल रहे थे ना FIR हो जाएगा, लेकिन हर चीज का प्रोसेस होता है। मेल उनको पता लग गया, मेल पहुंचे हुए हैं, सबको पता है, उसका प्रोसेस था ना। और जो हमने एक वैलिड प्रूफ के पास हम इतना चिट्ठा लेके गए थे आप लोगों से कलेक्ट करके, उनको समझ में आया कि हाँ बच्चों की प्रॉब्लम है। अगर मैं वर्बली बोलता तो वो भी समझ जाते भैया राजनीति करना आ गया, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजों पे कि हमने पॉइंट टू पॉइंट उनको रखे और ये वैलिड पॉइंट उनको समझ में आया कि सारी यूनिवर्सिटीज के साथ जो उनके साथ उनका कंपटीशन है, उनके बच्चों के अगर मार्क्स कम ज्यादा आते हैं तो ड्यू वाला का बच्चा कहाँ एग्जिस्ट करेगा, उसका 90 से 60-70% आएगा। वो कैसे जवाब देगा आगे जब इंटरव्यूअर उससे पूछेगा कि 90 से 70% क्या रह गया, लड़कीबाजी की थी क्या, तो कैसे जवाब दोगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई मैंने MNC में काम किया हुआ है, 9 साल का एक्सपीरियंस है मुझे MNC का, आपको लग रहा होगा 2012 का पास आउट हो, तो ये क्वेश्चन पूछता है, उसका जवाब कैसे देंगे। तो उनको समझ में आ रहा है। अब डिसीजन क्या होता है वो मेरे हाथ में नहीं है, और ना ही मैं कमिटमेंट करके चल रहा हूँ। जो वहाँ से बातें हुई हैं, मैं तो एक मीडिएटर हूँ, आप लोगों का सेवक हूँ, जैसा वहाँ से मुझे मिल रहा है वैसा मैं बता रहा हूँ। अब आप इससे उम्मीद ये लगा लो कि होगा, ये लगा लो ना होगा, आप बच्चे नहीं है, आपको सबको पता है, क्योंकि प्रोसेस होता है, उसमें भी UGC से डिस्कशन होगा, यूनिवर्सिटी के साथ भी ऐसा तो नहीं है कि लिख के गन से भेज देंगे। भाई हमसे टाइम जो मांगा, हमें मंडे जो बुलाया, पता नहीं क्यों बुलाया, तो वो देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है, तो इतना हुआ।